बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम सामईन, आज बहुत दिनों के बाद मैं हाज़िर हुआ हूँ। एक बहुत ही मुख्तसर सा और बहुत ही अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही छोटी हदीस मुबारका और उससे मिलने वाला सबक, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल मजालिसु बिल अमाना, कि मजलिसें अमानत होती हैं। तो मेरे मोहतरम सामईन, हम सब जानते हैं कि अमानत के अंदर ख़यानत करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन हज़रत पाक के इस इरशाद के अल मजालिसु बिल अमाना, मजलिस से अमानत होती हैं, इसका क्या मतलब है? तो मोहतरम सामईन, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर 4 से 5 आदमियों ने एक मजलिस लगाई और उसके अंदर कोई भी बात तय की या कोई भी मशवरा किया, तो इस मजलिस के अंदर जो बात की गई है, ये बात अमानत के तौर पर है। यानी उस मजलिस के अंदर 4-5 जो मौजूदा लोग हैं, उन लोगों के पास ये बात अमानत है। वो इस मजलिस की बात किसी और मजलिस में या किसी और आदमी को नहीं बता सकते। लेकिन 3 किस्म की ऐसी मजलिसें हैं कि उनकी बात किसी और आदमी को या किसी और मजलिस में करना ठीक है और बल्कि ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर किसी का नुकसान होता है। नंबर 1, वो मजलिस कि जिस मजलिस के अंदर किसी आदमी के कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा हो, तो उस आदमी को बता देना चाहिए कि फ़लाँ मजलिस में आपके कत्ल का मंसूबा बनाया गया, ताकि वो अपने दिफा के लिए कुछ ना कुछ सामान मुहैया करे या अपनी खुद हिफाजत करे, और या किसी और को बता देना चाहिए ताकि उस मुसलमान की जान को ख़तरा ना हो सके। और इसके अलावा दूसरी वो मजलिस कि जिसके अंदर किसी आदमी की चोरी का यानी माली नुकसान हो, किसी आदमी का चोरी का कोई प्लान बनाया जा रहा हो, कोई मंसूबा बनाया जा रहा हो, तो इसको भी हम बता सकते हैं। और तीसरी वो मजलिस कि जिस मजलिस के अंदर किसी आदमी की, किसी मुसलमान भाई की इज़्ज़त को ख़तरा हो, यानी किसी की इज़्ज़त उछालने का उसके अंदर कोई मंसूबा बनाया जा रहा हो, तो इस मजलिस की बात को भी बाहर बता देना चाहिए ताकि उस मुसलमान की इज़्ज़त बच जाए